एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे आयाम मॉड्यूलेशन तथा आवृत्ति मॉड्यूलेशन के बारे में। दोस्तों आपको बताते चलें कि इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आप लोगों को पढ़ाया था मॉड्यूलेशन के बारे में कि मॉड्यूलेशन क्या होता है। तो चलिए स्टूडेंट, मैं पहले आप लोग को थोड़ा मॉड्यूलेशन के बारे में समझा रहा हूँ, फिर हम समझेंगे आयाम मॉड्यूलेशन तथा आवृत्ति मॉड्यूलेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, मैंने मॉड्यूलेशन में आपको समझाया था, यानी पिछले वीडियो लेक्चर में आपको समझाया था कि जब निम्न आवृत्ति के सिग्नल को उच्च आवृत्ति के सिग्नल पर अध्यारोपित किया जाता है, यानी सुपर इम्पोज किया जाता है, तो ये प्रक्रिया जो कहलाती है बच्चों, ये मॉड्यूलेशन कहलाती है। चलिए मैं स्क्रीन पर समझा रहा हूँ। स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये मैंने कल भी आपको पढ़ाया था, जो आपका निम्न आवृत्ति का सिग्नल होता है बच्चों, मैसेज सिग्नल होता है। क्या होता है बच्चों? जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो इस निम्न आवृत्ति के सिग्नल को उच्च आवृत्ति का सिग्नल, जहाँ पर उच्च आवृत्ति का जो सिग्नल है बच्चों, क्या कैरियर सिग्नल है, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसकी एनर्जी भी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो जब उच्च आवृत्ति के सिग्नल, माफ कीजिएगा, जब निम्न आवृत्ति के सिग्नल को उच्च आवृत्ति के सिग्नल पर सुपर इम्पोज किया जाता है, यानी अध्यारोपित किया जाता है, तो ये घटना कहलाती है बच्चों मॉड्यूलेशन। क्या कहलाती है? मॉड्यूलेशन कहलाती है। ठीक है, अच्छा अब हम समझेंगे बच्चों आयाम मॉड्यूलेशन क्या होता है। ठीक है, एक बार मैं आपको बच्चों बताता चलूँ, जो मॉड्यूलेशन होता है बच्चों, ये 3 प्रकार का होता है। मॉड्यूलेशन 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 आयाम मॉड्यूलेशन, नंबर 2 आवर्ती मॉड्यूलेशन, और नंबर 3 होता है बच्चों कला मॉड्यूलेशन। लेकिन जो कला मॉड्यूलेशन है बच्चों, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, बीएससी और एमएससी में जाकर के। लेकिन 12th क्लास फिजिक्स के अंदर जो है वो आपका क्या है, आयाम मॉड्यूलेशन भी है और आवर्ती मॉड्यूलेशन भी है। इसी को समझते हैं। तो देखिए समझते हैं पहले आयाम मॉड्यूलेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, और इसके हम जानेंगे इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टैंड, समझा रहा हूँ, पहले इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ। देखिए आयाम मॉड्यूलेशन को समझा रहा हूँ। देखिए जब किसी निम्न आवृत्ति के सिग्नल को उच्च आवृत्ति के सिग्नल पर अध्यारोपित किया जाता है, तो प्राप्त मॉड्यूलित सिग्नल में अगर केवल तरंग का आयाम परिवर्तित होता है, आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती है, केवल आयाम परिवर्तित होता है, आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती है। ठीक है, तो उसे बच्चों हम कहते हैं आयाम मॉड्यूलेशन। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, जब निम्न आवृत्ति के सिग्नल को उच्च आवृत्ति के सिग्नल पर अध्यारोपित किया जाता है, तो प्राप्त मॉड्यूलित सिग्नल में, ठीक है, या मॉड्यूलित तरंग का केवल आयाम परिवर्तित होता है, आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती है। यानी यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है वो वेरी करेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो ऐसे मॉड्यूलेशन को बच्चों हम आयाम मॉड्यूलेशन कहते हैं। चलिए अब मैं इसके डायग्राम पे समझा रहा हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो आपका निम्न आवृत्ति का सिग्नल है वो मैसेज सिग्नल है, और जो उच्च आवृत्ति का सिग्नल है आपका कैरियर सिग्नल है। ठीक है, अब जो आयाम मॉड्यूलेशन होता है वो कैसे समझेंगे, ध्यान से समझें। तो देखिए स्टूडेंट, जो आपका मैसेज सिग्नल है, जो आप देख पा रहे होंगे, ये इसका प्लस वाला भाग है बच्चों, ये क्या इसका प्लस वाला भाग है। ठीक है, अच्छा, और ये जो आप देख पा रहे होंगे इस टाइप से घूम के, ये बच्चों ये नेगेटिव वाला भाग है। समझ में आप लोग को? इसी प्रकार से ये पॉजिटिव है और ये क्या बच्चों, नेगेटिव पार्ट है। ठीक है, अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट, जैसा कि इसका हाफ चक्कर यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या, एक डॉट लाइन से एक इंटरवल बना दिया। इसी प्रकार से बच्चों एक हाफ चक्कर का यहाँ से यहाँ तक पूरा हो रहा है, तो एक इंटरवल बना लिया। ठीक है, ये मैं केवल इसको एक ट्रिक के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि इसके डायग्राम को कैसे ड्रॉ करेंगे, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, और ऐसे देखिए एक हाफ साइकिल बच्चे यहाँ पूरी हो जाएगी, तो यहाँ से एक इंटरवल बना दीजिए। ठीक है, और एक हाफ साइकिल बच्चे यहाँ पे पूरी हो जाएगी, तो आप एक इंटरवल बना लीजिए। ठीक है, अच्छा, तो ये तो बात रही देखिए स्टैंड मैसेज सिग्नल के बारे में। आवर्ती सिग्नल, कैरियर सिग्नल को समझते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ इसकी हाफ साइकिल है। ठीक है, और यहाँ पे अगर यहाँ तक देखिए बच्चे, यहाँ तक देखिए जो मैंने इंटरवल बनाया है, इस चीज़ को समझे। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक एक दो कितनी साइकिल इसके अंदर आ रही है, समझें। हाफ साइकिल ये हुई, हाफ साइकिल ये हुई, तो यानी एक साइकिल हो गई, हाफ ये और हाफ ये, तो यानी कहने का मतलब ये 2 साइकिल हो गई। यानी इस इंटरवल में कितनी साइकिल है बच्चे, 2 साइकिल हैं। इसी प्रकार देखो इस वाले इंटरवल में एक साइकिल और ये दूसरी साइकिल, यानी इस वाले इंटरवल में दूसरी साइकिल है, 2 साइकिल हैं। अच्छा, इधर देख लिए, एक साइकिल और ये दूसरी साइकिल, यानी इस वाले इंटरवल में 2 साइकिल हैं। आगे देख लीजिए, एक साइकिल और ये दूसरी साइकिल, यानी कहने का मतलब ये हर अंतराल में आपको 2-2 साइकिल से बच्चों दिखाई दे रही होंगी। समझ में आप लोगों को? अब जब इसको इस पर सुपर इम्पोज करेंगे, कर रहे हैं सुपर इम्पोज करेंगे, तो देखिए आयाम मॉड्यूलेशन का जो ग्राफ है वो कैसे बनता है, जरा उसको समझिए। देखिए स्टैंड, इसका जो प्लस पॉइंट है बच्चों, इसका जो प्लस पॉइंट है, तो इसमें आयाम बढ़ जाएगा। क्या बढ़ेगा? इसका जो आयाम है वो बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, चलिए समझाता हूँ। तो देखिए स्टैंड, वो है जो फाइनल ग्राफ है, जो मॉड्यूलित तरंग का ग्राफ आ रहा है, ध्यान समझें। तो देखिए स्टैंड, यहाँ पे हम पढ़ना क्या है, इसमें केवल आयाम चेंज होगा, आवृत्ति चेंज नहीं होगी। तो आयाम चेंज कौन सा होगा,
चेंज देखिए ध्यान समझे, चलिए मैं स्क्रीन पे बताऊँ तो आपको बेटर समझ में आएगा। तो देखिए स्टैंड बना रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान समझे। देखिए आवृत्ति जो है बच्चों, आवृत्ति वही रहेगी, आवृत्ति में कोई भी अंतर नहीं आएगा। ध्यान से समझते हैं, आवृत्ति में बच्चों कोई भी अंतर नहीं आएगा। एक चक्कर और मान लीजिए ये इसका, ये दूसरा चक्कर हो गया। ठीक है, सही आप लोग को मेरी बात। देखिए यहाँ से यहाँ तक हो गया बच्चे एक चक्कर, और यहाँ से यहाँ तक हो गया बच्चे ये 2 चक्कर हो गए। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये तो बच्चे मैंने क्या किसके लिए बनाया, ये इसके प्लस वाले के लिए बनाया। ये जो प्लस पॉइंट आप देख पा रहे हैं, इसमें आयाम को मैंने बढ़ता हुआ दिखाया है। ठीक है, अच्छा अब ये माइनस वाला पार्ट आ रहा है, इसमें आयाम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो वो कैसे बनाएंगे, देखिए ध्यान समझे। देखिए बना रहा हूं, ध्यान समझिए एक बार फिर से। ये देखिए स्टैंड, देखिए यहाँ पे क्या, देखिए आयाम बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे आयाम क्या हो गया, देखिए कम हो गया। यहाँ पे आयाम क्या हो गया, कम हो गया। देखिए यहाँ पे देखिए नेगेटिव वैल्यू बहुत कम हो गई, और यहाँ पे देखिए जो पॉजिटिव वैल्यू ये भी कम हो गई स्टैंड। ठीक है, अच्छा तो ये जो इसका प्लस वाला पार्ट है बच्चों वो ये वाला पार्ट है, जो माइनस वाला पार्ट है बच्चों वो ये वाला पार्ट है। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पे फिर जो ये तो मैं बना चुका हूँ, दोनों के लिए बात हो गई। अब ये जो इसका प्लस पार्ट है तो आयाम फिर से बढ़ जाएगा, आयाम बच्चों फिर से बढ़ जाएगा। एक साइकिल, ये 2 साइकिल। ठीक है, आयाम देखो फिर से बढ़ गया। ठीक है, अच्छा अभी इसका फिर नेगेटिव पार्ट आएगा तो इसमें आयाम फिर से घट जाएगा, आयाम इसमें फिर से घटेगा। 1 साइकिल और ये 2 साइकिल। ठीक है, तो देखिए स्टैंड मैंने क्या किया, ये प्लस वाले पॉइंट में क्या हो रहा है, इसका जो मैग्नीट्यूड है, आयाम का मैग्नीट्यूड है, एम्पलीट्यूड है, वो बढ़ रहा है। ठीक है, जो माइनस वाला पार्ट है इसमें ये घट रहा है। ठीक है, प्लस वाले पार्ट में ये देखो फिर से बढ़ा, और जो माइनस वाला पार्ट आया उसमें फिर से ये घट गया। ठीक है, अच्छा अब देखिए स्टैंड को कैसे हम ड्रॉ करते हैं, समझे इसको, इस पर एक्सप्रेस करते हुए ऐसे। ठीक है, आई होप के समझ पा रहे होंगे आप लोग इस चीज़ को। ऐसे आप नीचे से ड्रॉ कर देंगे इसको स्पर्श करते हुए। ये ठीक है स्टैंड, तो ये जो आप ग्राफ देख पा रहे हैं, ये ग्राफ है बच्चों आपका आयाम मॉड्यूलेशन का ग्राफ है, और आप इसके अंदर देख पा रहे होंगे इसकी आवृत्ति चेंज नहीं हो रही है। आवृत्ति चेंज देखो, इसमें भी 2 साइकिल हैं, इसमें भी 2 साइकिल हैं, इसमें भी 2 साइकिल हैं, लेकिन इसमें भी 2 साइकिल हैं। लेकिन हाँ आयाम को देख सकते हैं, यहाँ पे एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, जिसका प्लस वाला पार्ट था उसमें एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, जो माइनस वाला पार्ट इसके अंदर एम्पलीट्यूड कम हो गया। प्लस वाला पार्ट आया एम्पलीट्यूड ज़्यादा बढ़ गया, और जो माइनस वाला पार्ट आया एम्पलीट्यूड इसके अंदर घट गया। ठीक है, तो ये जो आपका हो गया बच्चे, ये आपका आयाम मॉड्यूलेशन का कर्व हो गया। और आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा इसको कैसे हम ड्रॉ करते हैं स्टैंड। ठीक है, और यहाँ तक वीडियो आपको समझ में आ गया स्टैंड, तो आप लोगों से मेरा विशेष और विनम्र निवेदन ये बच्चों कि प्लीज वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। देखिए स्टैंड वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है स्टैंड, आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से प्राप्त होता रहे। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि आयाम मॉड्यूलेशन क्या होता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब निम्न आवृत्ति के सिग्नल को उच्च आवृत्ति के सिग्नल पर अध्यारोपित किया जाता है, तो प्राप्त मॉड्यूलित सिग्नल का ये केवल आयाम चेंज होता है, आवृत्ति चेंज नहीं होती है। तो इस प्रकार के मॉड्यूलेशन को हम क्या कहते हैं बच्चों, आयाम मॉड्यूलेशन कहते हैं। और आप देख पा रहे होंगे कि कैसे यहाँ पे वेरी कर रहा है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड इतना है और यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना कम हो गया, फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया। समझ में आप लोगों को मेरी बात। प्लस पार्ट में आयाम बढ़ता हुआ दिख रहा होगा, तो यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखेगा, यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखेगा। माइनस वाले पार्ट में आयाम देखो कम हो जाएगा, यहाँ भी कम हो जाएगा। समझ में आप लोगों को मेरी बात। अच्छा अब बात करते हैं बच्चों आवर्ती मॉड्यूलेशन में क्या होता है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ था बच्चों किसके लिए था, ये आयाम मॉड्यूलेशन के था। और अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, हम किसके लिए पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के लिए पढ़ने जा रहे हैं। तो फिर से वही चीज़ है, ये मैसेज सिग्नल है, ये क्या बच्चों, ये मैसेज सिग्नल है, मैसेज सिग्नल है ये। ठीक है, और ये जो है आपका बच्चों कैरियर सिग्नल है, ये क्या है, कैरियर सिग्नल है, कैरियर सिग्नल। ठीक है, अच्छा ये इसका प्लस पॉइंट, प्लस वाला भाग है। ठीक है, और ये इसका माइनस पार्ट है, ये प्लस पार्ट और ये बच्चों माइनस पार्ट है। ठीक है, अच्छा ये फिर से वही कैरियर सिग्नल है। और देखिए यहाँ पे दो का स्पेस फिर से देख पा रहे होंगे, प्लस पार्ट में फ्रीक्वेंसी 2 की, मतलब 2 साइकिलें हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ भी 2 साइकिल है, यहाँ पे 2 साइकिल है, यहाँ पे 2 साइकिल है, यानी बिल्कुल सेम है ये प्रोसेस। ये दोनों डायग्राम तो ऊपर के दोनों सेम है, लेकिन हाँ नीचे वाले में डिफरेंस आएगा, नीचे वाले में डिफरेंस आएगा। इसमें क्या हुआ था, आयाम चेंज हुआ था, आवृत्ति चेंज नहीं हुई थी। इसमें क्या होगा कि आवृत्ति चेंज होगी, आयाम चेंज नहीं होगा।
इसमें क्या होगा, आवृत्ति चेंज होगी, आयाम चेंज नहीं होगा। समझिए आप लोगों को मेरा, इसका बिल्कुल रिपीट है ये, मतलब इसका इन्वर्स है ये। डेफिनेशन क्या लिखेंगे, आयाम आवृत्ति मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन बच्चों ये होगी, जब निम्न आवृत्ति के सिग्नल को उच्च आवृत्ति के सिग्नल पर अध्यारोपित किया जाता है तो प्राप्त मॉड्यूलित सिग्नल में यदि केवल तरंग की आवृत्ति चेंज होती है, आयाम चेंज नहीं होता है, तो उसे हम कहते हैं बच्चों आवृत्ति मॉड्यूलेशन। यानी इसके अंदर फ्रीक्वेंसी चेंज होगी लेकिन इसका आयाम चेंज नहीं होगा। कैसे होता है प्रोसेस, चलिए समझते हैं। तो देखिए स्टैंड, देखिए अब ये जो प्लस वाला पार्ट है, ये जो प्लस वाला पार्ट है, यहाँ पे 2 साइकिल आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ साइकिलों को बढ़ा देंगे, साइकिलों की संख्या बढ़ा देंगे लेकिन आयाम को कांस्टेंट रखेंगे। देखिए 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, चलो 3 साइकिल से समझ लेते हैं। देखिए और ये 3 साइकिल, ठीक है। देखिए यहाँ समझे, 1 साइकिल, 2 साइकिल और ये 3 साइकिल। देखो यहाँ पे कितनी साइकिल हैं, 2 साइकिल है, यहाँ पे कितनी हो गई, 3 हो गई। यानी कहने का मतलब 1 साइकिल बढ़ गई, यानी आवृत्ति बढ़ गई। आवृत्ति होती क्या है, प्रति सेकंड तय की गई चक्रों की संख्या या प्रति सेकंड लगाई गई साइकिलों की संख्या। तो यहाँ पे साइकिल कितनी है, 3। यहाँ पे साइकिल कितनी हो गई, माफ कीजिएगा, यहाँ पे साइकिल है 2, यहाँ पे साइकिल कितनी हो गई, 3। आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे कितनी है 1 2 1 2। यानी यहाँ पे क्या होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होने लगी लेकिन आयाम देखो, ध्यान से देखो, आयाम कांस्टेंट है, ठीक है। तो देखिए प्लस पॉइंट में आवृत्ति बढ़ी, अभी जो माइनस पॉइंट आ रहा है इसमें आवृत्ति घट जाएगी। तो मान लीजिए यहाँ पे 2 कितनी है, कितने, देखिए यहाँ पे देख पाएंगे 2 साइकिल हैं, यहाँ पे मान लीजिए कितनी साइकिल है बच्चों, 1 साइकिल रहेगी। क्या रहेगी बच्चों, 1 साइकिल रहेगी। कितनी साइकिल रहेगी बच्चों, 1 साइकिल रहेगी। और याद रखें ये इस टाइप से रहेगी कि इसका जो आयाम है, आयाम क्या रहेगा बच्चों, कांस्टेंट रहेगा, यानी आयाम में कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कितनी साइकिल थी बच्चों, 2 साइकिल थी, लेकिन यहाँ पे कितनी साइकिल है, 1 ही साइकिल है, ठीक है। अच्छा देखो प्लस वाला पार्ट आ गया तो फिर से क्या हो जाएंगे बच्चों, फिर से 3 साइकिल हो जाएंगी। समझते, देखिए 1 साइकिल, 2 साइकिल और ये 3 साइकिल। समझ में आ रही है आप लोगों को, ध्यान से देखो, आयाम बिल्कुल सेम रहेगा, आयाम सेम रहेगा लेकिन हाँ आवृत्ति कम होगी। आवृत्ति कम, देखो यहाँ पर 2 साइकिल, यहाँ पे 1 साइकिल, यहाँ पे 2 साइकिल, यहाँ पे 3 साइकिल, यानी आवृत्ति चेंज हो रही है। प्लस वाले पार्ट में आवृत्ति बढ़ रही है और माइनस वाले पार्ट में आवृत्ति घट रही है, ठीक है। अच्छा अब ये प्लस वाला पार्ट हो गया, अब देखो माइनस वाले पार्ट में आ जाइए तो आवृत्ति फिर से कम हो जाएगी, ठीक है। तो कितनी थी, देखिए ये बच्चों कितनी, देखो 2 साइकिल हैं, 2 में कितने रह जाएंगे, 1 रह जाएंगी, ठीक है। और मान लीजिए बच्चों साइकिल बच्चों, चलिए दोबारा बना देता हूँ, ये देखिए, समझ में आप लोग को मेरी बात, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है बच्चों, ये ग्राफ है बच्चों किसका, आवर्ती मॉड्यूलेशन का। किसका बच्चों, आवर्ती मॉड्यूलेशन। देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या होता, आयाम चेंज हो रहा था, यहाँ पे आवृत्ति चेंज हो रही है, ठीक है। आवृत्ति चेंज होने का मतलब यहाँ 2 साइकिलें थी, यहाँ 3 साइकिलें हो गई, यहाँ 2 साइकिल थी, यहाँ 1 साइकिल हो गई, 2 साइकिलें 3 साइकिलें हो गई, ठीक है, 2 से 1 हो गई, ठीक है। तो प्लस वाले पार्ट में साइकिल ज़्यादा हो रही है यानी आवृत्ति चेंज हो रही है, माइनस पार्ट में आवृत्ति कम हो रही है। सही में आप लोग को मेरी बात। तो ये प्रोसेस है बच्चों, ये घटना है किसकी, आवृत्ति मॉड्यूलेशन की, और ये घटना बच्चों आयाम मॉड्यूलेशन की। तो आई होप के दोनों ग्राफ आपको अच्छे समझ में आए होंगे, ठीक है। और ये जो ग्राफ बच्चों, ये है बच्चों मॉड्यूलित सिग्नल। क्या है ये, मॉड्यूलित तरंग कह सकते हैं, मॉड्यूलित सिग्नल कह सकते हैं, ठीक है। मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ठीक है। आई होप को समझ में आई होगी। इस प्रकार से ये भी हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा जी, मॉड्यूलेटेड सिग्नल हो जाएगा, मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ठीक है। सही में आप लोगों को मेरी बात। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही 10। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छे समझ में आया होगा कि आयाम मॉड्यूलेशन क्या होता है और आवर्ती मॉड्यूलेशन क्या होता है, ठीक है। और दोनों ग्राफ मैंने आपको बनाना सिखाया। तो वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दिए। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।